गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आपका लास्ट वीक अच्छा गया हो एंड आने वाला वीक भी अच्छा ही जाए। तो टू मेक श्योर दैट कि आने वाला वीक भी अच्छा जाए तो हमें देखना पड़ेगा मार्केट कौन से रेंज पे कौन से लेवल पे ये वीक में ट्रेड कर सकता है। तो वो जानने के लिए अभी हम लोग देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का चार्ट सितंबर सीरीज़ का। तो फिलहाल मैंने 15 सितंबर एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट ओपन किया हुआ है एंड जैसा कि आपको पता का 17,500 की जो लेवल है उस पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे था 17,500 पे। तो वो लेवल एक सपोर्ट बनी हुई थी थ्रू आउट सितंबर लास्ट 2 वीक से। एंड अगर आप अभी देखते हो तो 17,500 पे जो पुट राइटिंग हुई थी वो अभी 2% से ड्रॉप हो चुकी है। एंड अगर 17,500 का देखोगे तो वहाँ पे 10% से ड्रॉप हुई है। तो कहीं ना कहीं वी कैन एज्यूम कि 17,500 एंड 17,550 का जो स्ट्राइक था, जो सपोर्ट बना हुआ था निफ्टी में, वो कहीं ना कहीं अभी वीक हो चुका है। तो अगर प्राइस अगर वापस नीचे आती है 17,500 के आसपास अगर निफ्टी आ जाता है तो इस बार चांस है कि वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। एंड अगर कॉल साइड पे देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था 18,000 के लेवल पे, जो अभी 69.7 लाख है एंड 92% से वो बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि 18,000 का जो रेजिस्टेंस था हमारा निफ्टी का वो अभी भी बना हुआ है, इनफैक्ट और स्ट्रांग हो चुका है। तो कल के दिन अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो भी जाता है ना 18,000 के आसपास आ जाता है तो विल ट्राई टू फाइंड कि हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया होगा निफ्टी का, वो एरिया में अगर निगेटिव प्राइस एक्शन हमें मिलता है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट एक्सपायरी का 18,000 या 18,900 17,900 का पुट एक हम लोग पोजीशन के लिए उठा लेंगे 30 से 50 पॉइंट का एसएल लगा के, क्योंकि फुल चांस है कि 18,000 जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है पावरफुल, वो काम कर जाएगा। और निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट है मिनिमम 17,700 तक निफ्टी आ सकता है। तो फिलहाल हमें इतना पता चल गया निफ्टी का 18,000 मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे, तो वो एक रेजिस्टेंस है। 17,500 का जो हमारा एक सपोर्ट था वो वीक होते जा रहा है। तो ये दो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 18,000 रेजिस्टेंस, वहाँ पे एक पुट का चांस बनता है। एंड अगर हमने वहाँ पे पुट ले लिया एंड प्राइस ड्रॉप होते होते 17,500 तक आ गई तो इस बार चांस फुल है वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। तो लेट्स से अभी बैंक निफ्टी का चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर देखें तो कॉल साइड पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट लास्ट वीक तक जो था वो 40,000 के लेवल पे बना हुआ था, बट एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी ने वो लेवल तोड़ दी। और उसके बाद जो अभी कॉल इंटरेस्ट हाईएस्ट निकल के आ रहा है वो है कॉल साइड पे जो है 40,500 एंड उसके बाद जो है 40,000 41,000 की स्ट्राइक पे मैक्सिमम कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। बट 40,500 का जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड का वो एक एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। प्राइस फ्राइडे को उसके ऊपर गई थी बट तुरंत ही 40,500 के नीचे आ भी गई है तुरंत। तो अगर अभी पुट साइड के पुट साइड पे अगर ओपन इंटरेस्ट देखे हाईएस्ट कहाँ पे है, हाईएस्ट अगर देखे वो 39,500 पे है, 39,500 के लेवल पे है। उसके बाद अगर देखते हैं तो 39,000 के लेवल पे है। उसके पहले देखें तो 40,000 का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं प्राइस के लिए थोड़ा सा एक सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बड़ा हुआ है पुट साइड पे। तो लेट्स सी। तो फिलहाल चार्ट जो बता रहा है बैंक निफ्टी का वो यही बता रहा है कि 40,500 के ऊपर अगर स्टेबल हो जाता है बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं 40,600 से लेके 49 40,700 तक हमें एक टारगेट मिल सकता है। बट अगर 40,500 के नीचे बना रहा तो हमें 40,000 का टारगेट मिल सकता है पुट साइड में। तो लेट्स सी अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी पे मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्क किए हुए हैं। ये जो एक बॉक्स बना है रेजिस्टेंस बॉक्स, ये लेवल से बैंक निफ्टी गिरा एंड नीचे ये जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था वहाँ पे उसने सपोर्ट लेके दोनों के बीच में क्लोजिंग दी, ये रेजिस्टेंस एंड ये सपोर्ट दोनों के बीच क्लोजिंग दी। तो कल के दिन अगर
बैंक निफ्टी अगर गैप अप होता है एंड 40,685 के ऊपर निकलता है अगर, तो हमें जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पुट बाय करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक ये रेजिस्टेंस मिलेगी, या फिर ऊपर वाला एक अल्टीमेट जो एरिया है 41,057 से लेके 41,367, इसके बीच अगर निगेटिव कुछ मिलता है तो हमें पुट साइड के लिए एक अच्छी मिलेगी। बट 40,500 जो हमारा कॉल साइड पे एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो चांस है बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर उठेगा और 40,543 ये लेवल पे एक नेगेटिव कैंडल हमें मिल सकते हैं। उसके बाद ये ड्रॉप होगा तो हमारा टारगेट होगा 40,223 से लेके 160 तक, ये जो एक सपोर्ट बॉक्स है। अगर ये भी टूट जाता है तो फिर तो हमें टारगेट मिलेगा 40,000 का, जो एक सपोर्ट लेवल बनेगा अभी बैंक निफ्टी के लिए, एटलीस्ट कल या परसों के लिए। एंड अगर निफ्टी का देखते हैं, तो निफ्टी को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। निफ्टी का एक रेजिस्टेंस एरिया था, वहाँ पे निफ्टी ने रिएक्ट किया, आया नीचे, एंड ये जो पहले एक रेजिस्टेंस था उसका इसने सपोर्ट ले लिया है। तो अगर कल गैप अप हो जाता है और ये जो 17,870 के ऊपर स्टेबल होके 17,925 अगर ये तोड़ देता है, तो उसके ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,957 से लेके 17,992, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो एक टारगेट हो सकता है। एंड अगर इसके ऊपर अगर निकल जाता है 17,992 के अगर ऊपर निकल जाता है, तो हमारा इमीडिएट टारगेट होगा 18,081 से लेके 18,114, ये हमारा एक टारगेट होगा, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर ये भी अगर ब्रेक हो जाता है मीन्स 18,128 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी, तो उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे सपोर्ट लेती है कि नहीं प्राइस। सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलता है तो 18,231 से लेके 18,350 ये टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। बट एक ही दिन में इतने बड़े टारगेट आएंगे ऐसा मुश्किल है, क्योंकि एट द मनी आई भी निफ्टी बैंक निफ्टी की बहुत कम है। तो मैक्सिमम 200-300 के रेंज में ही हमें मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, या तो साइडवेज रहेगा या फिर यहाँ ओपन होके थोड़ा थोड़ा करके रेजिस्टेंस पे क्लोज मिल जाएगा डे एंड पे, या फिर सीधा रेजिस्टेंस पे ऊपर होगा और फिर से एक बार सपोर्ट पे आ जाएगा। तो लेट्स सी कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। अगर एजीएक्स का देखें, ये रेजिस्टेंस इसने तोड़ा था एजीएक्स ने, ऊपर वाले रेजिस्टेंस से रिवर्स हुआ एंड ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बना लिया है, एंड अभी ये जा रहा है वापस ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ। गैप अप ओपन होता है ये रेजिस्टेंस में, तो हमें चेक करना है 17,995 के अगर ऊपर स्टेबल हो जाता है एजीएक्स, तो फिर हमें इसमें भी 18,097 से लेकर 18,134 तक के टारगेट मिलेंगे। एंड ये एरिया में टॉप रेजिस्टेंस अगर देखो 18,234 बनता है, वहाँ से अगर एक निगेटिव प्राइस एक्शन मिल गया तो हम एक पोजिशनल ले सकते हैं पुट में। और रही बात ग्लोबल की, तो ग्लोबल का मैंने जैसा आपको बोला था वीकली रेजिस्टेंस एरिया में आया हुआ है, जो एरिया पहले बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ करता था इसका, वो एक बार यहाँ पे ब्रेक हुआ था 2 मई 2022, यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था, प्राइस वहाँ से नीचे आई थी एंड एक बार वापस रिटेस्ट करने गया था जून में। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडिया ऐसा होता है कि सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है, प्राइस उसके नीचे जाती है, तो लॉजिकल ये है कि प्राइस एक बार वापस उसे टच करने आएगी नीचे से। तो इस बार जो प्रीवियसली सपोर्ट था वो अभी करेगा काम रेजिस्टेंस का, तो वैसा ही हुआ। सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ था S&P का, प्राइस वापस रिवर्स हुई, पुल बैक आया, सपोर्ट को अभी रेजिस्टेंस बनाया, फिर उसके बाद नीचे गई, ये प्रीवियसली एक सपोर्ट था, वहाँ से प्राइस ऊपर आई, फिर से एक रेजिस्टेंस में थोड़ी रुकी, देन वापस ऊपर निकली, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से प्राइस रिवर्स हुई, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए, 4 वीक के लिए, 5 वीक के लिए, 6 वीक के लिए, 7 वीक के लिए, 8 वीक के लिए, 9 वीक के लिए, 10 वीक के लिए, 11 वीक के लिए, 12 वीक के लिए, 13 वीक के लिए, 14 वीक के लिए, 15 वीक के लिए, 16 वीक के लिए, 17 वीक के लिए, 18 वीक के लिए, 19 वीक के लिए, 20 वीक के लिए, 21 वीक के लिए, 22 वीक के लिए, 23 वीक के लिए, 24 वीक के लिए, 25 वीक के लिए, 26 वीक के लिए, 27 वीक के लिए, 28 वीक के लिए, 29 वीक के लिए, 30 वीक के लिए, 31 वीक के लिए, 32 वीक के लिए, 33 वीक के लिए, 34 वीक के लिए, 35 वीक के लिए, 36 वीक के लिए, 37 वीक के लिए, 38 वीक के लिए, 39 वीक के लिए,
इस बार इसने सपोर्ट नहीं लिया, डायरेक्ट नीचे आई, एक छोटा सा सपोर्ट लेके पुल बैक मिला एंड देन वापस उस रेजिस्टेंस को इसने टच किया है। तो चांसेस है अभी इस बार अगर ये गिरेगा तो ये सपोर्ट भी अगर इसको नहीं रोक पाया तो डायरेक्ट ये नीचे आने वाला है 3600 तक S&P। सेम सिनेरियो डाउ जोन्स में इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्राइस वहाँ पे आई है, यहाँ से गिरेगा। सेम नैस्डैक में इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया प्रीवियसली का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है, फर्स्ट स्विंग सपोर्ट पे गई नीचे वाले, वापस ऊपर आई, रेजिस्टेंस ये काम करेगा एंड यहाँ से अभी प्राइस वापस नीचे आएगी। तो ये जो 6 सितंबर को सपोर्ट लिया था नैस्डैक ने वो भी ब्रेक हो जाएगा और नैस्डैक सीधा आ जाएगा 11,500 से लेके 11,300 तक। और अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक हो गया तो हमें एक मेजर क्रैश देखने मिल सकता है। वैसे भी ग्लोबली रिसेशन के न्यूज़ आ रहे हैं, इंडिया रिसेशन का शिकार नहीं बनने वाला ऐसे हमारे पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, बट सबको पता है रिलेटिव हमारे पॉलिटिशियंस सच को छुपा के रखते हैं और हमें वही दिखाते हैं कि सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है, सिचुएशन एकदम वर्स होती है। बट खुद की इमेज बचाने के लिए दे ट्राई टू टेल अस के सब कुछ एकदम सही चल रहा है, इंडिया को कुछ नहीं होने वाला। तो लेट्स सी, ग्लोबल तो बता रहा है नेक्स्ट वीक में मार्केट गिरने वाली है। मार्केट जो पोजीशन पे है वहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ओपन चार्ट ऑप्शन इंटरेस्ट के चार्ट में भी दिख रहे हैं कि वो लेवल पे एक मैक्सिमम कॉल राइटिंग के ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं। तो एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे हमारा मार्केट अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। तो दोनों साइन ये दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट वीक हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने मिल सकता है। तो लेट्स होप अभी कल देखते हैं हमारा मार्केट कहाँ ओपन होता है, कैसे ट्रेड करता है। जो रेजिस्टेंस मैंने मेंशन किए हैं वहाँ पे अगर नेगेटिव साइन अगर दिखती है हमें तो हम एक पुट का चांस ले सकते हैं। अगर नहीं बनी कंफर्मेशन के बिना हमें कुछ भी नहीं लेना है। अगर ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया मार्केट गिरने वाला है नेक्स्ट वीक में और आप पुट लेके बैठ गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब तक मैं टेलीग्राम चैनल पे एक कंफर्मेशन ना दूँ कि हमें एक नेगेटिव साइन मिल चुकी है एंड अभी पुट लेना एकदम सेफ है, तब तक पुट ना लेना। ले भी रहे हो अगर खुद के स्टडी के हिसाब से या लॉजिक के हिसाब से, तो मेक श्योर आप पहले ही डिसाइड कर लो कि ये ट्रेड अगर गलत जाता है तो मैक्सिमम कितना लॉस आप बेयर कर सकते हो एंड उतना अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस वक्त आपको एग्जिट कर लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि चलो अभी जो ये लॉस सोचा था वो तो आ गया है, थोड़ा और लुक तो क्या पता कि रिवर्स हो जाए और मेरा लॉस रिकवर हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने सोचा है कि अगर पर ट्रेड आपको 1000 का ही लॉस बेयर कर सकते हो, 1000 का लॉस दिखे तुरंत बुक कर लो। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि अगर 1000 का लॉस है 2000 का हो गया, थोड़ा रुक लेता हूँ ये रिकवर हो जाएगा फिर 2000 लॉस रिकवर होके मैं 1000 2000 कमा के निकल जाऊँ। ट्रेड गलत हो गया, आपका नसीब खराब हुआ, वो 2000 का लॉस आपका 20,000 का भी बन सकता है। तो इसके लिए ऑलवेज मेक श्योर कि आपने जो डिसाइड किया है अपना स्टॉप लॉस लिमिट रिस्क मैनेजमेंट, उतना लॉस दिखते ही एग्जिट हो जाओ। आपको वापस एंट्री मिलेगी कम लेवल पे, कम प्राइस पे, वहाँ पे चाहिए तो री एंट्री कर लो, बट होल्ड लूजिंग ट्रेड कभी होल्ड मत करना। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, सी टुमारो गाइस। एंड अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है, करेक्ट लग रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो until tomorrow, good night and take care.